Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: what they want from you. आपके करंट पार्टनर, जो पर्सन आपके माइंड में है, वो करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये इंसान आपसे क्या चाहता है, आप उस पर्सन को माइंड में रखें, ठीक है। मेडिटेट करें, मैं शफल करूँगी और देखते हैं जो आपके पर्सन, जो आपके इंसान माइंड में चल रहा है, वो आपसे इस वक्त क्या चाह रहा है, ठीक है। उसका क्या, आपसे क्या इंटेंशन है, वो आपसे चाहता क्या है। आप कनेक्शन में हैं, आप रिश्ते में हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, उस इंसान से बात करते हैं, आप समझ नहीं पा रहे वो एट द एंड आपसे आपसे चाहता क्या है, ठीक है। आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। और जितनी रेजोनेट करी उतनी रखें। कीप इन ओपन माइंड होके देखा करें, ठीक है। और गाइडेंस में देने की कोशिश करती हूँ, और मतलब कि आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ। कोई गाइडेंस मांग रहा था, मैं सारी रीडिंग्स में गाइडेंस देती हूँ। स्टार्टिंग से भी कुछ ना कुछ मुझे समझ में आता है तो मैं बताती हूँ ज़रूर, ठीक है। तो आप देखा करें तो आपको समझ में आएगा। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा, उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स, ठीक है। डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से वो चैनल है मेरा न्यू, ठीक है। उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पिन कर देती हूँ, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे न्यू कंटेंट, न्यू रीडिंग्स अपलोड होती हैं, ठीक है। शॉर्ट कंटेंट होता है, तो बिजी, आप अपने बिजी शेड्यूल में, ऑफिस टाइम में, बिजी टाइम में भी आप उसको चलते फिरते देख सकते हैं। 58-59 सेकेंड का एक शॉर्ट होता है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पर भी डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे, आपके एक्स से रिलेटेड, आपके नो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड, ठीक है। और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, वो पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके करंट पार्टनर, जो आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है, ये करंट पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सामने वाले से इतने मिक्स सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, या सामने वाले से जैसे कि टेलीपैथिक कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है। टेलीपैथिक कनेक्शन कह रहा होता है कि वेट करो, इंतजार करो, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सामने से कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग समझना चाहते हैं वो इंसान चाहता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपसे क्या चाह रहा है। लेट्स सी। ओके, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं। जो पर्सन मेरे व्यूअर के माइंड में है, वो पर्सन मेरे व्यूअर से क्या चाह रहे हैं राइट नाउ। मेरे व्यूअर, उनका वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे व्यूअर से, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अब मेरे व्यूअर से। ओके, आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस कनेक्शन में। जो पर्सन आपके माइंड में है, वो आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स। ये पर्सन काफ़ी, जैसे कि अपने विशेस को कम ट्रू करना, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फ फोकस, सेल्फिश पर्सन हो सकता है, ठीक है। खुद को स्टार बना के रखना, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को हासिल करना, अपने विशेस पे ध्यान देना, अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देना। थोड़ा सा एक सेल्फिश टाइप पर्सन है, ठीक है। मतलब कि इन एंड आउट करता है ये पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है। जिस पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी, आपसे क्या चाहता है, ठीक है। इसके साथ आपके कोई फेस, कोई साइकिल, कोई चैप्टर क्लोज हुआ है, कोई आप किसी तरीके का एंडिंग आप इस पर्सन से फेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई चैप्टर क्लोज हो चुका है आपका इस पर्सन के साथ, एक फेस एंड हो चुका है, कोई सीजन खत्म हुआ है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा, इस कहने का मकसद है चैप्टर, मतलब जो चीज़ हो चुकी है वो वापस आप रिपीट नहीं हो सकती। कुछ ऐसा हो चुका है, एक फुल स्टॉप लग चुका है, एक रनर चेजर का गेम था, तो वो इनफ इज इनफ, ठीक है। मतलब कि दोबारा आप उसी तरीके से इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर सकते, दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है ऐसा दोबारा हो नहीं सकता। थोड़ा सा एक सेल्फ फोकस, सेल्फिश टाइप का पर्सन रहा है, अपने विशेस पे फोकस रहना, इन एंड आउट करते रहना, अपने मतलब के तहत आपकी लाइफ में आना और अपने मतलब के तहत आपकी लाइफ से निकल जाना, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी। ऐसा हो सकता है आपने बहुत टाइम तक इसको मतलब कि एक वो वाली एनर्जी है, डिसेप्टिव वाली, आपको समझा नहीं है इसमें, ठीक है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स। ये पर्सन मेरी व्यूवर से क्या चाह रहे हैं, क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स।
कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के जैसे कि इस पर्सन का ऐसा हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा गोल्स हैं, इस पर्सन की विशेस बहुत ज़्यादा है अपनी लाइफ को लेकर। क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स। ये कंफ्यूज है, इसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है कंप्लीटली। इस रिश्ते से ये निकला तो नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूज है, ठीक है। बिल्कुल कोई एक फेज कंप्लीट हो चुका है, एक ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये आपसे बात नहीं कर रहा राइट नाउ, इस वक्त एक ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको खुद ब्लॉक किया था आप सारे सोशल मीडिया अकाउंट से। ये पर्सन ब्लॉक करने के बावजूद, वो फेस एंड होने के बावजूद, ये पर्सन अभी खड़ा हुआ है, मतलब कि इसी रिश्ते में है, ठीक है। या तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, इससे एक चैप्टर खत्म हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा जख्मी हैं इस पर्सन से, लेकिन आप फिर भी देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा इंसान है, इसके साथ आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है, इसने आपको ब्लॉक कर दिया है, इसके साथ आपकी कहानी एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आपने एक टाइम पे काफ़ी एक लवर वाला रिलेशनशिप इस पर्सन से फील किया था, आपको एक सोलमेट काइंड वाइब्रेशन आई थी, आपको लगा था ये आपको हील करेगा, ये आप इसके बारे में 24/7 सोचते थे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी वुंडेड हैं, काफ़ी ज़ख्मी हैं, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अब आप इस पर्सन से, लेकिन अब आप अभी भी देखना चाहते हैं क्या क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है एक ये रिश्ता बहुत डैमेज हो चुका है, बहुत एक फुल स्टॉप लग चुका है, बहुत से आपको मतलब कि एक एंडिंग कंप्लीशन सब आपने देख लिया, बैक स्टेपिंग सब कुछ हो चुका है, ठीक है। टॉक्सिसिटी इस पर्सन की आपने हर चीज़ देख ली, लेकिन आप वुंडेड हैं, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वुंडेड कर दिया, बहुत ज़्यादा अपने एक सेल्फिश नेचर की वजह से इसने आपको बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया है। इसने आपके साथ हर तरीके का नेगेटिव बिहेवियर करा है, ठीक है। हर तरीके की टॉक्सिसिटी इसने आपके साथ करी है, हर तरीके का माइंड गेम्स, हर तरीके की मैनिपुलेशन इस पर्सन ने आपके साथ खेली है। आप वुंडेड हो चुके हैं, आपके गार्ड्स अप हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप और जख्मी नहीं होना चाहते, लेकिन आप फिर भी इसी सिचुएशन की तरफ खड़े हैं, आप मुकम्मल तौर पर से डिटैच तो हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, मतलब कि आपका वेट खत्म नहीं हुआ, या अभी भी आप इस रिश्ते की तरफ, इस साइकिल की तरफ अभी भी देख रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है, मुड़ मुड़ के इस कनेक्शन से आप ब्लॉक हुए हुए हैं, इस पर्सन से, इस पर्सन इस पर्सन ने आपको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया सब जगह से, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज है, ठीक है। ऐसा हो सकता है दो ऑप्शन जगल कर रहा है, या इसके इमोशंस आपके लिए फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, कभी आगे कभी पीछे, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग, ये कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। इसने ब्लॉक करा है तो ये आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे मैसेज करना चाह रहा है, ये अपने आप को बैलेंस करके खुद अपने आप में डिसाइड कर कर अपने आप को बैलेंस कर कर मतलब ये कंफ्यूजन वाली स्टेट से निकलना चाह रहा है, एक बैलेंस एनर्जी के साथ एक बैलेंस अप्रोच लेना चाह रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है ये, मतलब कि ये आपको ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से कंफ्यूज है आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करने के लिए, ठीक है। बनाना आपके साथ फैमिली चाह रहा है, आपको जानता है ये आप किस तरीके के पर्सन है, क्या नेचर है आपका, क्या बिहेवियर है, आप किस तरीके के इंसान है, ये सब पता है। ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करने से, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रही है। 9-10 की एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रांगली कुछ आपका इसके साथ एंड हो चुका है, कोई पास्ट चैप्टर क्लोज हो चुका है, कोई पास्ट खत्म हो चुका है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। ऐसा हो सकता है उसने मिक्स सिग्नल दिए हैं आपको पास में, आप बहुत टाइम से स्टक रहे, मिक्स सिग्नल्स ये आपको देता रहा अपनी मर्जी से, अपने मतलब कि इसको इसको आपकी नीड थी, इसको आपसे कोई हेल्प चाहिए थी, आपकी लाइफ में आता रहा है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भाई, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये ड्रीम देख रहा है अपनी मैरिज के, अपने कमिटमेंट के, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको प्रैक्टिकली एक्ट करने के लिए इसको एक रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इसको इस ड्रीम को एक प्रैक्टिकल प्लान देने के लिए इसको एक रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, आपकी तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन लेना पड़ेगा, अपने इस माइंडसेट से खाली ड्रीमी एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, किड्स, अच्छी फैमिली, अच्छी लाइफ, और ये पर्सन आपको आपकी तरफ देख रहा है इस ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए, क्योंकि आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके जैसे कि आप एक कंप्लीट आप एक पैकेज हैं, ठीक है, कंप्लीट कॉम्बो है ब्यूटी विद ब्रेन का, ठीक है। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, आप सामने वाले के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं, ठीक है। आप एक अनकंडीशनल लव करना जानते हैं, आप एक प्रोवाइडर हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्ट करना जानते हैं, अगर आप मेल हैं तो बहुत प्रोटेक्ट किया आपने इस पर्सन को, हमेशा माफ़ किया है, हमेशा फॉरगिव किया है, हमेशा आपने इसके ये जैसा चाह रहा है या जैसा चाह रही है इस तरीके से अपने आप को अपने ढालने की कोशिश करी है, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए इसको अपनी लाइफ में रखने के लिए। तो ये पर्सन, ये मेल है या फीमेल, ये आपके नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो ये जब ये अपनी
टेन ऑफ कप्स, इसका जो ड्रीम है टेन ऑफ कप्स, इसको ऐसा लगता है ये कम ट्रू आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया पास्ट साइकिल में, इसने आपको बहुत हर्ट, पेन, तकलीफ, डिसएग्रीज, लव से, केयर से, रिस्पेक्ट ना करना, इसको इस प्यार को कोई वैल्यू ना देना, ठीक है। ये सब कुछ ये पर्सन आपके साथ कर चुका है, ठीक है। आपके मेल हैं या फीमेल हैं, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, लेकिन ये पर्सन ये आपको काफ़ी डिसरिस्पेक्ट कर चुका है, आपके लव को डिनाई कर चुका है, आपको बहुत ज़्यादा इसने मतलब के चैलेंजेस से गुजारा है, इसने आपके साथ आपने प्यार करा, आपको रिटर्न में आपने बहुत कुछ सहा इस पर्सन से, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं था। ओके, ये पर्सन आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। ये शो ऐसा करेगा जैसे कि आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहा है आपके लिए, इसके माइंड में बैक ऑफ द स्टोरी चल रहा है मैरिज, कमिटमेंट, लेकिन आपको शो करेगा कि एटलीस्ट आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ऐसा हो सकता है आपको कोई मैसेज, कोई अपॉलॉजी, कोई टेक्स्ट, एक रैंडम मैसेज या आपको फेसबुक पे पोक कर सकता है, ठीक है। कोई मैसेज कर सकता है, कोई पिक्चर लाइक कर सकता है, कोई ऐसा इंटरेस्ट शो कर दे कि ये आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको जानता है, देखें, हर इंसान जानता है हमने क्या किया है, ठीक है। तो ये जानता है इसने आपके साथ क्या किया है, तो इसको थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस, एक मतलब कि एक झिझक है इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये एक फ्रस्ट्रेटेड है, कैसे आपके सामने अपने आप को रखे, आपसे बात करे तो कैसे करे, ये स्टक है अपनी लाइफ में, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। कोई डिसीजन मेकिंग, कोई इंटरनेट के थ्रू आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट मिल सकता है, या आपको दूर से बहुत ज़्यादा आपको लेकर देख रहा है या सोच रहा है, आपको स्टॉक एंड सर्च भी कर रहा हो सकता है, ठीक है। आपके सोशल मीडिया पे, अकाउंट पे जैसे नज़र रखना, वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। ये पर्सन मेरी व्यूवर से क्या चाह रहा है, ये चाहता क्या है आपसे। आपने बहुत कुछ कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ करने के मूड में नहीं है, ठीक है। ये इसने बहुत ज़्यादा वेट किया होगा कि आप इनिशिएट लें, आप यहाँ पर चेस करें, आप यहाँ पर प्लीज़ करें इसको, कि ये कनेक्शन को आपके साथ दोबारा बनाने की कोशिश करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब आपकी चाहत नहीं है कि अब आप कुछ करें इस रिश्ते में। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस रिश्ते में। अब आप क्वीन ऑफ फैंस, आप अपनी पावर में हैं, ठीक है। आप अपनी पावर, आप अपने आप को एक पावर में आपने कर लिया है, ठीक है। बहुत आपका आपके ऊपर कंट्रोल आ चुका है। आपके पास कोई पेट हो सकता है, कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ है आपके पास, ठीक है। आप इसकी टॉक्सिसिटी को समझ चुके हैं, आप इसके माइंड गेम्स, आप इसके टॉक्सिक नेचर को समझ चुके हैं। आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं। आपने पास में काफ़ी सृष्टि का स्ट्रेस लिया, बर्डन लिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भी देखा, हर चीज़ करके भी देखी सृष्टि के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं करी, इस पर्सन ने आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं करी, इसने आपके प्यार को वैल्यू नहीं करी, इसने आपको रिजेक्टेड फील करा, इसने आपको एक डिसरिस्पेक्ट, डी वैल्यू करा इसने आपको, ठीक है। इसको ऐसा लगा कि इसने आपको ये फील करा आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या आपका कोई सेल्फ में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखे या अपनी लाइफ में लेकर आए। तो आप अपने ऊपर फोकस हैं, सेल्फ फोकस हैं आप, ठीक है। आपका टाइम जो है, आपने एक टाइम तक बहुत ज़्यादा इसको प्लीज़ करने की कोशिश करी, मनाने की कोशिश करी, इसको चेस करने की कोशिश करी, आपने हर हर अपने एस्पेक्ट से इसको समझने की कोशिश करी, लेकिन इसने कभी आपका वो मार्जिन, वो जो आप दे रहे थे, इक्वलिटी, वो बैलेंस इसने कभी नहीं दिया आपको, ठीक है। इवन के रिस्पेक्ट भी नहीं दी इतने प्यार के बदले। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस वक्त अपने सेल्फ फोकस हैं, ठीक है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी वुंडेड हैं, काफ़ी आपने जैसे कि हर्ट होके आपने ये अपने आप को वैल्यू, अपने आप को वर्थ देना स्टार्ट करिए। आप ऐसे इंसान रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आता है, आप उसको वैल्यू करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने से ज़्यादा सोचने वाले इंसान है सामने वाले के लिए, ठीक है। आपने इसके लिए अपने से ज़्यादा सोचा है हमेशा। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस रिश्ते के लिए, मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास कोई क्लैरिटी है, आप काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, काफ़ी फेयरफुल है, काफ़ी इल्यूजन है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, इमोशनल हीलिंग चल रही है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और ड्राइनेस में आ चुके हैं, क्योंकि आपने जैसे कि वही बात है, अब एक पॉट है, अब उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, आप उस पानी को निकाल दें, खाली कर दें, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है उसमें, वो उस पॉट से पानी उसने लोगों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, किसी एक इंसान को देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास पानी बहुत है, उसके पास बहुत इमोशंस हैं, उस पॉट में बहुत सारे इमोशंस हैं।
अब आपने इतने अनकंडीशनल उसको दे दिए, उसने वो आपको कभी रिटर्न करे ही नहीं। अब आप खुद से खाली हो चुके हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको आपको इमोशनल होना कहाँ है। अब एक इतना इमोशनल इंसान जो छोटी से छोटी चीज को लेकर इमोशनल होता था, अब वो इतना कंफ्यूज है अपने इमोशंस को लेकर, उसको पता ही नहीं है उसको इमोशनल होना कहाँ है। आपको गुस्सा आता होगा, आपको शॉर्ट टेम्पर हो जाते होंगे, आप छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा पैनिक हो जाते होंगे, आपको बहुत एक फ्रस्ट्रेशन हो जाने लगती होगी कि पता नहीं क्या आपका। जब से ये इंसान आया है, आपने बहुत इसके लिए किया लेकिन रिटर्न नहीं मिला इसको, इसने बैलेंस नहीं किया उसको, इसने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा, उन इमोशंस को इसने नर्चर नहीं करा जो आप दे रहे थे, या इसने आपका ग्रेटिट्यूड शो नहीं करा, ठीक है। तो आप क्या, अब थोड़े से पैनिक हो गए हैं, आप अपनी एक जर्नल प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप पैनिक हो चुके हैं, आप मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, आप मतलब प्रैक्टिकल सेल्फ फोकस हो चुके हैं, मतलब आपको समझ में ही नहीं आता इमोशंस को यूज कहाँ करना है। और इमोशन, अभी आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है, अपने आप को, आपको अपना स्ट्रक्चर बैलेंस करने की जरूरत है, अपने आप को फुल करने की जरूरत है, आपके अंदर के इमोशंस खाली हो चुके हैं। इस वक्त आपकी हीलिंग चल रही है डिवाइन के थ्रू, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको पता ही नहीं आपको सृष्टि में करना है कि, आपको पता ही नहीं कि आप इससे प्यार करते भी थे या नहीं करते थे। आप इतने एक लीस्ट इमोशंस पे जा चुके हैं, आपके इमोशन जीरो हो चुके हैं, ठीक है। समझ में ही नहीं आता कि आपको प्यार था इससे, समझ ही नहीं आता कि इससे प्यार था, क्यों था, किस वजह से था, समझ ही नहीं आता। इमोशंस है ही नहीं इतने, ऐसा आपको लगता है कि इमोशन तो किसी को देने के लिए है नहीं, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, वो एंड हो चुके हैं। बहुत सोच सोच कर आपने अपनी रातें, दिन, टाइम, हर चीज वेस्ट कर दी है, ओवर थिंकिंग कर करके आपको समझ में ही नहीं आया। ओके। ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्या चाहता है, ये इंसान आपसे क्या चाहता है, जो पर्सन आपके माइंड में है, ये आपसे क्या चाहता है, ये आपसे एक्शन चाहता है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है यहाँ पर आप एक कंफ्यूजन से निकलकर इसकी तरफ कोई मूवमेंट करें, ठीक है। आप ये जानता है, आप इसके माइंड गेम्स को समझ चुके हैं, ठीक है। ये जानता है, ये चाहता है कि आप इसको हील करें, ठीक है। आप एक जो ये लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, आप इसको शेल्टर प्रोवाइड करें, आप इसको वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, आप इसकी तरफ किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके की मूवमेंट लें, ठीक है। ये एक्शन नहीं ले पा रहा, आपको मतलब कि इसको पता है कि आप, इस पर्सन ने आपको अपना पैटर्न समझाया हुआ है, तो आप क्यों नहीं आ रहे, आपको मतलब कि आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे, आप क्यों उसको मनाने के लिए नहीं आ रहे, आप जानते तो हैं, मतलब कि ये आपको वही बात है कि एक टाइम तक इंसान किसी को समझ सकता है, सारी जिंदगी नहीं समझ सकता। इवन कि वो कोई आपका हस्बैंड, कोई क्लोज कनेक्शन क्यों ना हो, आपका कोई ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, ठीक है। इंसान एक एक लिमिट होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है। ऐसा लगता है कि एहसास नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई चैरियट। बिल्कुल, ये पर्सन जैसे कि चाहता है कि आप इसकी तरफ रशिंग वे में एक्शन लें, आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी यहाँ पर स्टेबल मतलब कि स्टेबिलिटी लाने की बात करें, इस पर्सन को आप अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करें, अनकंडीशनल अपना प्यार प्रोवाइड करें। ये पर्सन जानता है आप एक इमोशनल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ से किसी तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि अभी तक आपने डिसाइड नहीं करा कि आपको ये रिश्ता चाहिए, कि अभी तक आपको याद नहीं आई इस इंसान की। ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप कैसे, जैसे कि आप इतना डिटैच हो सकते हैं, आप कैसे इस एनर्जी में जा सकते हैं, आपको इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की वैल्यू का सही पता तो है, लेकिन आप क्यों अब तक नहीं आ रहे, ठीक है। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है सडन एक्शन, स्टेबिलिटी। आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी, इस पर्सन को मैरिज का कहें, आप इस पर्सन को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करें, आप फीमेल है या मेल है, आपने इस पर्सन से मैरिज का कहा होगा पहले भी। ये पर्सन चाहता है आप इससे डिमांड करें मैरिज कमिटमेंट। डिमांड क्या करें, आप इसको कहें, प्रेस करें, प्लीज करें कि यार मैरिज कर लो, कमिटमेंट कर लो, चलो सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करते हैं, घरों में बात करते हैं, मतलब किस टाइप की एनर्जी है। अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करें, इसको मनाएं, इसको हील करें आप। ये पर्सन आपसे ये चाह रहा है। इसका एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ? ओके, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ठीक है। यहाँ पर ऐसा, ये पर्सन अपने आप को भी आपके सामने पावर में दिखा रहा है, काफ़ी कोल्ड दिखा रहा है, बात नहीं कर रहा, आपको दूर से बैठकर मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है।
ये सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अगर आप बात करने की कहीं से कोशिश भी करेंगे, कोई आपकी बात करवाने की कोशिश भी कर रहा होगा तो गोस्ट कर रहा है। ये आपकी आपका आने का, आपकी अप्रोच का वेट कर रहा है, आपके मैसेज का वेट कर रहा है। आप अप्रोच करो, आप उसको मैसेज करो, आप बात करना चाहो, आप सामने से डायरेक्टली इस पर्सन को आप मतलब कि किसी तरीके का मैसेज और टेक्स्ट करो, ठीक है। आपका आपका एफर्ट चाह रहा है, किसी की इन्वॉल्वमेंट वाला एफर्ट नहीं, ये आपका एफर्ट चाह रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन क्या चाह रहा है मेरी व्यूवर्स से? क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस। इस पर्सन का क्या एक्शन रह सकता है इस किंग ऑफ फैंस का? ओके okay. ये पर्सन चाह रहा है कि आप ओपन अप हो, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कन्फ्लिक्टेड कंफ्यूज एनर्जी में फंसे हुए हैं, आपका माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी तक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन ये आपका वेट कर रहा है, आपकी तरफ से एक वेटिंग एनर्जी है, आपकी तरफ से यहाँ पर एफर्ट का वेट है, मतलब कि पता चले कि आप इस रिश्ते को चाहते हैं ही नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ से पता चले। बिल्कुल, आपके आपकी तरफ आप यहाँ पर एक्शन लें, आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ मूवमेंट करें। बिल्कुल, कम्युनिकेशन करने के लिए आप इस पर्सन को जैसे कि कहें, ये पर्सन आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहा है, कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, सब जगह से ब्लॉक करा हुआ है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन का इंतजार है। मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है आपको, ठीक है। और स्टक है, आपके पर ही स्टक है, आपका ही वेट और इंतजार चल रहा है इसको, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी है, इंतजार कर रहा है, एक वेटिंग पीरियड चल रहा है इस पर्सन की तरफ से। इसका एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर की तरफ? ये पर्सन आपके ओपन अप होने का, आपके इमोशनल ओपन अप होने का वेट कर रहा है। ये चाह रहा है कि आप यहाँ पर एक्शन लें ताकि एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, ताकि ये पर्सन भी आपके साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका इमोशनली ओपन अप होना ज़रूरी है अगर ये रिश्ता आगे बढ़े तो, ठीक है। आपसे इस वक्त ये चाह रहा है। कोई टावर आपके रिलेशनशिप में हिट करा है, आपने अपने आप को फोकस करना स्टार्ट करा है, ठीक है। उस टावर के बाद से आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते में? नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का। भाई ये पर्सन तो स्लीपलेस नाइट में है, ये पर्सन डिस्टर्ब है, इसको पता ही नहीं इसको क्या करना है। एक डेथ एंड रीबर्थ, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपने आप से, ये एक इंटरनल एक फाइट चल रही है इस पर्सन की, बहुत डिस्टर्ब है इंटरनली, ठीक है। एक अंदर ही अंदर लड़ रहा है, अंदर ही अंदर, जैसे कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में, डिस्टर्ब एनर्जी में है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रेस में है, ठीक है। आपकी तरफ कोई मूवमेंट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए ये पर्सन बेहद स्ट्रेस फील कर रहा है। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप अपने काम पे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा फोकस है, आपका ध्यान इस रिश्ते पे है ही नहीं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव या तो बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर कि आप पहले ही समझ रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहा है, 9-10 की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका फोकस अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने अपने फैमिली पे जा चुका है। आपका वो फोकस, आपका मतलब कि वो अटेंशन ये पा ही नहीं पा रहा जो आप पास्ट में आसानी से ही आपका वो अटेंशन ग्रैब कर लिया करता था। अब आप बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी एक भी एफर्ट पुट नहीं कर रहे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ये आपकी आपकी तरफ से एफर्ट चाह रहा है, आपकी तरफ से ये इंटरेस्ट ये चाह रहा है कि आप इंटरेस्ट लें, आप इस कनेक्शन में जैसे कि अपना इंटरेस्ट शो करें। आपका एक लेस इंटरेस्ट देख पा रहा है आपकी तरफ से, किसी मतलब कि आपकी तरफ से इसको मेहनत चाहिए कि आप यहाँ पर एफर्ट करें, आप यहाँ पर इनिशिएट लें, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि इसको तो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, डिस्टर्ब है, ये मेंटली डिस्टर्ब है। ओके, क्या हो सकता है इस रिश्ते में और? आपके कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है? हीलिंग एनर्जी, आपकी तो एनर्जीज अभी इस वक्त हील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग, आपके हीलिंग एनर्जी के बाद यहाँ पर सब कुछ हीलिंग होने के बाद एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। 2-2 की एनर्जी है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन। 2-2 की एनर्जी, एक रीयूनियन की एनर्जी, रीयूनियन ऑफ सोल। 2-2 की एनर्जी है यहाँ पर, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम 2, ठीक है।
यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। ये परसेप्शन आप दोनों का हीलिंग के बाद एक रीयूनियन नजर आ रहा है। आप दोनों का जैसे कि एक दूसरे के एक अपना इनर सेल्फ बैलेंस हो रहा है। आप दोनों का एक जो इनर एक पीस है ना, लेटिंग गो, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा अगर आपको इस रिश्ते में एक रीयूनियन, एक बैलेंस चाहिए। अपना परसेप्शन बदले एक दूसरे की तरफ, ठीक है। आप हार्मनी और एनर्जी, इस रिश्ते में एक हार्मनी आने वाली, इस रिश्ते में लेटिंग गो करें, लेट गो करें, पास्ट को मत अपने साथ रखें। रीयूनियन ऑफ सोल, यहाँ पे रीयूनियन हो सकता है, आप लोग यहाँ पर एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। इनर जर्नी कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, स्लो बट स्टडी। बहुत ज़्यादा स्लो रहा है ये रिश्ता, मैस्कुलाइन एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो रहा है। टीचिंग, इस मैस्कुलाइन एनर्जी ने बहुत कुछ आपको सिखाया है और बहुत कुछ सीखा भी है आपसे, ठीक है। एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, इस पर्सन ने आपको काफ़ी ट्रिगर किया है, आपने भी बहुत कुछ सीखा है, इसने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन एक इनर जर्नी, इनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे आप इस रिश्ते की वजह से। बहुत स्लो था, एक सोल एक मतलब कि एक बिग चेंज है आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में चेंज आया होगा इस कनेक्शन में। जो सब कुछ हुआ इसने आपका फोकस आपके फाइनेंशियल लाइफ पे करा। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने किसी क्रिएटिव आर्ट वर्क में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा, आपके अपने अंदर की टैलेंट को आपने खोजना स्टार्ट करा, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करते तो इस टाइम आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिजी हैं, आपका टाइम माइंड बिजी है, आप लव रिलेशनशिप को चेस नहीं कर रहे। पास्ट में आप लव रिलेशनशिप पे काफ़ी डिपेंड करते थे, आपका इनर बैलेंस नहीं था, लोगों के ऊपर आप डिपेंड करते थे, ठीक है। इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा कि लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। एक बिग चेंज है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। आपके इस रिश्ते में रीयूनियन, एक आपका दोबारा कनेक्ट होना, आपकी सोल का रिकनेक्ट होना, एक मतलब कि आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसमें बहुत सारे लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है। आप लोग का ये रिश्ता एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, हार्मनी लेकर आनी पड़ेगी। अब आपको परसेप्शन बदलना पड़ेगा एक दूसरे को देखने का। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, इतनी नाराजगी, इतनी नेगेटिविटी मत रखें एक दूसरे के लिए। कुछ ना कुछ रीजन होता है, जो सब कुछ होता है उनके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बदली होगी, अगर आपकी लाइफ इस रिश्ते की वजह से, इंसान की वजह से बदली है, आपका थॉट प्रोसेस बदला है, आपका माइंडसेट बदला है, जहां आप ब्रॉटअप हो रहा था वहां से आपको कुछ मिला हुआ था, ठीक है। अगर आप जैसे कि लेट्स सपोज आप एक फॉर एग्जाम्पल आप एक फीमेल है, मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा घर में बात होती थी, मैरिज मैरिज मैरिज, तो आपका एक माइंडसेट मैरिज का बना हुआ था, इसने चेंज करा कि हर चीज वक्त पे होती है, ठीक है। इसने आपको ये बताया किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, अपने आप को आप अपने आप को इंटरनली बैलेंस करना चाहिए, इंडिविजुअली ग्रो करना चाहिए। हर इंसान इंडिविजुअल आया है, अकेला जाएगा। वो अपना सब कुछ लेकर आया और अपना अपना काम अपना सब कुछ कर जाएगा, अपना कर्मा बैलेंस करके जाएगा। तो अपना अपना कर्मा बैलेंस करना होता है। लोग ऐड होते हैं, लोग कनेक्ट होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते, वो अपने टाइम पर होते हैं। जब तक नहीं होते तो क्या मकसद, कि कोई लाइफ का पर्पस ही नहीं होता। लाइफ सिर्फ यही सब कुछ ढूंढने में लग जाती है कि हम किसके साथ जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, इंडिविजुअल पर्पस क्या है लाइफ का वो सर्च करो, ठीक है। इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो, आपको क्या आर्ट यूनिवर्स ने देकर भेजा है, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी रखकर भेजी है, उसको आप तराशो, उसको आप ढूंढो, ठीक है। खैर, परसेप्शन बदलें, इनर जर्नी पे है। एक सोल स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन, आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, सोल कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। न्यू चेंज, बिग चेंज है आपके रिश्ते में, और पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है, 222 की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर परसेप्शन बदलने की बात हो रही है, एक रीयूनियन की बात हो रही है, रीयूनियन ऑफ सोल। यहाँ पे रीयूनियन आप लोग का पॉसिबल है, ठीक है। आप लोग यिंग और यांग, एक ब्लैक एंड व्हाइट, काफ़ी सिमिलर होते हुए भी डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, किसी और लैंग्वेज बोलते हैं, किसी और सिटी से आ रहे हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। डिफरेंट होने के बावजूद एक दूसरे के लिए हैं। कंप्लीशन एक दूसरे के साथ होता है, जैसे पानी और आग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन पानी और आग एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, आग पानी आग बुझा सकता है, ठीक है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, वाटर और फायर। ये एक जैसे कि एक बहुत ज़्यादा गुस्सा और एक बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको बैलेंस करना चाहें तो एक अच्छा इंसान बन जाए इंसान, ठीक है। अगर हम एक गुस्से को बैलेंस कर लें और अपने इमोशंस को बैलेंस कर लें तो ये एक अच्छा बैलेंस बैठ जाए और एक अच्छे एक्ट हो उस इंसान से, ठीक है। लेकिन जितने ही डिफरेंट है उतना ही अगर ये दोनों बैलेंस क्रिएट कर लें बॉडी में तो उतनी ही अच्छी एक सोल बन जाए, ठीक है। तो इस रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।